नाम हो। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को के निज स्वरूप को मैं कोट कोट बार वंदना करता हूँ। बहुत चर्चा एक विषय के साजालाबाद जो हम आप बैठ के आपस में करत उस तरीका से थोड़ी हम अपने शब्द में बताएं तो देखो, परमात्मा के विषय में कही गई वो सर्वव्यापक है। जब वो सर्वव्यापक है, नित्य है, तो जब वेद पुराण सब में विशेषताएं और हम आप जानत तो किस इसी स्वरूप में तो उसे पा सकत। सर्वव्यापकता में हम आप कैसे पाए? तो सर्वव्यापकता में उसे पाने के लिए जो आत्मा को कही गई कि साधारण भाषा में हम ही आप कहा आत्मा सो परमात्मा, बात कमाई एक विषय में लगभग सही आ जात, लेकिन आत्मा सो परमात्मा जब हमारी आत्मा अंदर है तो हमें परमात्मा को पावे की जरूरत नहीं, फिर काहे की आत्मा सो परमात्मा। लेकिन बहुत भिन्नता है। आत्मा को शुद्ध स्वरूप वही परमात्मा स्वरूप है। जैसे कहवे को तो कही जात है कि जब सूरज निकलत है तो पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी चमक रही है। हम आप देख रहे हैं कि जब बादल आए जाते हैं तो वह सूरज की रोशनी जमीन पर तो नहीं आ रही, लेकिन रोशनी आ रही है। बादल आए गए, बादल अब हैं, सूरज की रोशनी नहीं लेकिन रोशनी है। तो इसी तरीका से हम आपकी जो डायरेक्ट आत्मा को संबंध है, जैसे सूर्य की किरण को पूरा संबंध सूर्य से, अगर बीच में बादल आ गए तो वे किरणें समाप्त हो जाती धरती पर, प्रकाश मात्र रहा। इसी तरीका से जीव के विशेषता है कि जो माया जनित है, हमें संसार को जितो जो अपने अंदर भर रखो है, जामे कई तरीका से व्याप्त, इसलिए हमें अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त हो। बादल के आवे पर शुद्ध किरण नहीं मिल रही तो बादलों सूरजों को प्रकाश धूमिल है, फिर तुम्हारी आत्मा को प्रकाश तो संसार बसा क्या जन्मन से बसाओ। तो उसके लिए उस रूप दिव्य स्वरूप को पावे के लिए हमें योग क्रिया की आवश्यकता है। और योग क्रिया सब जाना सदगुरु से मिलना है। और सदगुरु की कहानी बड़ी विचित्र है। दीक्षा ले ले बतो, एक हम समझा थे कुम्हार के तरीका से है। कुम्हार पहले मिट्टी को चयन करा थे, अच्छी मिट्टी देखत कि हमारी बर्तन बनावे ला है, फिर वो मिट्टी को ला के अच्छे ढंग से पैरन से कुचला थे। जब तक वह बर्तन बनाने के योग ना हो जाए, बाकी कचरा वचड़ा निकाले, तब जब पूर्णता वो समझ लेते जब हमारी मिट्टी बर्तन बनाने के योग हो गई, तब वो चाक पर ले जाए। तो जा यहीं से समझियो गुरु की महिमा कैसी है। चाक पर ले जाए के बर्तन बनाए दे, जैसी आवश्यकता रही तैसे बर्तन बनाई, है ना। अब बर्तन बनाने के पश्चात कठिन परीक्षा है। गीता में कही गई है कि अव्यक्त विषय बड़ा दुख पूर्वक प्राप्त हो, परीक्षा तुम्हारी कठिन। अब यहाँ से पूरी नहीं भाई, अब गुर की परीक्षाएं। अब देखो वो कुम्हार उस बर्तन को आग में ले जाए रहो। जब आग में ले गो तो आग में जब वो भयंकर आग से तपात है, बर्तनों को सब रूप बदल जाते है, एकदम खरो बर्तन हो जाते है। तो आप समझ लियो वो बर्तन बन के तैयार होकर अब जो हमारे आवश्यक उनके लिए तैयार हो, वो बर्तन के लिए भागवत के लिए कलश तैयार कर लो, पीने के लिए बर्तन जो उद्देश्य है तो वो बर्तन बन के तैयार हो। तो एक बड़ी कठिन परीक्षा है। जिस तरीका से कुम्हार एक बर्तन को बनाते है,
बार बार कितने प्रयास के बाद बना पाए, कितनी बार बर्तन को परीक्षा देना पड़ी। उसी प्रकार एक गुरु को शिष्य बनावे के लिए गुरु की परीक्षा है और वैसे और कहवे की तो सब बात जा है। यद अक्षरो वेद विदो वतंत विसंत यद्य तरो बीतरागा यद छंतो ब्रह्मचर्याचरंत तदे पदम संग्रहण प्रवच्छे। वेद के जाने वाले विद्वान अपनी खूब बखान कर रहा था, परमात्मा अविनाशी है। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार को अपन जीवन भर आचरण करत रहा, हासिल कहाँ मिलो। लेकिन वहाँ यत्नशील संत मनसा जिसके पास क्रिया योग है, यत्नशील संत महात्मा जन उसमें प्रवेश करते हैं। वो एक विचित्र है। नॉर्मल है हमारी तुम्हारे जीवन में, और वहीं से सब बातें हम आपके कान में पड़ी हैं, बुद्धि में पड़ी हैं, लेकिन जो अच्छे कदम की ओर हमें जागरूकता बहुत चाहिए वो नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे अंदर पहले का मसाला बहुत पड़ो वो कच जो मसाला जा जीवन को पड़ो वो। अब भाई गुरु को क्रिया, गुरु की बात पे विश्वास अगर हमें हो जाए तो हम जाए अपने जिस लक्ष्य को हम हासिल करो चाहत वो लक्ष्य हासिल कर लिए। अब कहावत कहा है कि आदमी की कैटेगरी किस तरीका से बदलत है कि भागवत देखे बहुत चल रही, नहीं चल रही, जिनके हम आपके में तो साधारण कुछ लोग बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान के मार्ग पे हजारों में कोई एक ही आदमी पसंद करत, और भागवत जहाँ होती गांव में अब हो जाए तो देखो कितनी भीड़ हो, तो एक बहुत समुदाय उधर इकट्ठो होता है। अब क्यों कि जो कठिन मार्ग है, इस मार्ग में बहुत कठिन परीक्षाएं देने पड़ी हैं। भगवान राम को भी सीता और जाए के वनवास सहने पड़ो, सीता त्याग वनवास सब घड़ी उन्हें परीक्षाएं की थी। प्रहलाद को हेला कश्यप से जितनी परीक्षाएं भोगने थी उन्हें भोगाई गई। मीराबाई को जहर तक दो गो। परीक्षाओं में कोई महापुरुष है, इधर देख लो सत्यवादी हरिश्चंद्र को, यहाँ तक परीक्षा दई, बच्चा राज छोड़कर राजा होत भाई, बच्चा औरतें सब बिक जाती हैं, और एक घाट पर जाए के शमशान घाट पर पहुंच जाती। तो ये मार्ग कठिनता को है, लेकिन यही मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की आज पूजा है। यही मार्ग पर चलने वाले भगवान राम हैं जिन्हें मंदिर बन के आज हम तुम पूजा कर रहे। इसी मार्ग पर चलने वाले भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं की आज पूजा कर रहे। जिस मार्ग पर जो आज देवता चले, समाज ने इस ज्ञान के मार्ग पर जितने भी देवता देवी चले हैं, समाज ने उन्हीं को पूजो, उन्हीं को पूजे। दुनिया के कितने कथावाचक रहे हो, कछु रहे हो तपस्वी, काऊ ने समाज ने या काऊ महापुरुष ने पूजा नहीं करी। अगर पूजा भाई है तो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले महापुरुष को, फिर मार्ग ऐसा हुई है कि युगों युगों तक बाकी कीर्ति छाई रहा है ऐसे महापुरुष की। फिर ऐसे महापुरुष को कहा है कि अद्भुतम तक अधिदेव कम मुच्यते, उन्होंने कही थी, गीता में कही गई कि जो पुरुष अपने आत्म स्वरूप को खोज पर लग जाए, हिरण्यमय पुरुष जाए कही गई, जो आत्मा की खोज में लग जाए वे देवता के स्वरूप में हो, वो देवी पद देवता के पद पर फिर अपने स्वरूप में जाए तो अविनाशी सत्ता पे जो प्राप्त हो वो तो ब्रह्म स्वरूप हो ही जाए, लेकिन वो हमेशा बंधनीय है। तो क्रिया योग हमारी तुम्हारे लिए करना आवश्यक है, और विश्वास करवो आवश्यक है। थोड़ो न थोड़ो हम सुबह शाम टाइम दें, अगर हम टाइम नहीं दे पाए जाते तो पश्चाताप करें कि हमने आज टाइम नहीं दे पाओ। तो हमारी यही इच्छा है कि सब लोग इस अध्यात्म आत्म मार्ग को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी खत्म कर देगा।